अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों तक कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल वाला पार्ट है वो पहुंच गया होगा। आज जो है प्रियम्बल से आगे यानी कि जो पार्ट 1 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हम देखते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट 1 है जी आपका, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं जी आपके। तो टोटल आपके 12 पार्ट्स हैं, ये आपका एक एमसीक्यूज बन गया है, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे जो है ना, अब वो आपसे नाम पूछ सकता है कि पहले पार्ट में क्या कुछ है। तो पहले पार्ट में आपका क्या है जी, इंट्रोडक्टरी है। और इंट्रोडक्टरी के अंदर मतलब कि देखें ना, नाम से जाहिर हो रहा है कि इंट्रोडक्शन सा होगा हल्का फुल्का पाकिस्तान का या उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अब जी। आपका जो 1 है ना ये, ठीक है, तो 1 पे आ जाता है कि जो ये रिपब्लिक है और इसकी जो टेरिटरीज हैं ये उसके बारे में होगा, इससे बाहर इसमें कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो पहले पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्टार्ट वाले हैं, पहला और दूसरा, ये पूरे का पूरा आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए और 8वां जो है वो भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। बाकी शायद बेशक आप जो है ना थोड़ा बहुत उसको कमी बेशी उसमें कर लें, लेकिन इनमें कमी बेशी आपकी नहीं होनी चाहिए। तो वो कहता है जी, पहले आर्टिकल के अंदर क्या कहता है जी कि पाकिस्तान जो है ना वो क्या होगा जी, एक फेडरल रिपब्लिक होगी। कौन सी रिपब्लिक होगी जी? फेडरल की। फेडरल आप समझते हैं ना, जिसका एक सेंटर होता है और फिर उसके डिफरेंट सूबे होते हैं, लेकिन सूबों को खुद मुख्तारी तो होती है लेकिन एक सेंटर भी होता है। मतलब फेडरल के पास भी पार्ट्स होती हैं, कुछ पार्ट्स फेडरल के पास और तकरीबन कुछ से ज्यादा जो है वो सूबों के पास होती हैं। अच्छा, इसका नाम पूछेंगे वो आपसे, 1 नंबर का आपका ये बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम है। ये आपका मुकम्मल हो गया। अब 2 पे आ जाते हैं। टेरिटरीज में वो आपसे पूछेगा, देखिए नाम में आ रहा है ना टेरिटरीज, तो टेरिटरीज में आपसे पूछेगा कौन कौन सी टेरिटरीज हैं जी इसकी। इसके आपके जो 4 सूबे हैं कौन कौन से हैं जी, आप सब लोगों को पता है कि जो आपका सूबा सरहद है यानी कि केपीके है, बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब है, ये 4 सूबे हैं पाकिस्तान के। उसके बाद जो आपका इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, आईसीटी है, वो भी इसका पार्ट है पाकिस्तान का, मतलब उसकी टेरिटरी के अंदर आता है। और इसके अलावा वो कोई भी ऐसा एरिया जो नया पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहे तो वो भी क्या हो जाएगी जी, इसकी टेरिटरी हो जाएगी आपकी पाकिस्तान की, ठीक है जी। अब यहां से ना मैं आपको थोड़े से और एमसीक्यूज देता हूं। देखें, ये प्रोविंसेस लिखा हुआ है ना, बलोचिस्तान, ठीक है। तो ये यहाँ पे बलोचिस्तान, ये ओ है ना, ओ की जगह यहाँ पे पहले क्या था जी लिखा हुआ, यू लिखा हुआ था, ठीक है। आपका एमसीक्यूज बन सकता है। ये अमेंडमेंट में फिर चेंज हो गया। आपको पता है ना, जो ईरान लगता है पाकिस्तान के साथ, तो उसका जो बलोचिस्तान के साथ वाला सूबा है उसका नाम सीस्तान एंड बलूचिस्तान है। तो ये वही वाले स्पेलिंग थे पहले, फिर इन्होंने जो है ना इसको चेंज करके ओ कर दिए। अब देखें, केपी के पहले इसका नाम क्या था जी, इसका नाम था NWFP, ठीक है जी। NWF यहाँ पे लिखा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। तो ये भी चेंज हो गया जी अमेंडमेंट के अंदर। और फिर यहाँ पे जो सिंध है ना, सिंध, ये देख रहे हो ना, ये 5 4 ये 3 लिखा हुआ है। तो सिंध के जो पहले स्पेलिंग थे ना वो थे SIND। ये आपके सारे एमसीक्यूज बनेंगे, इसलिए आप लोगों ने इसको याद रखना है। ये आपका ओमिट हो गया, जब ये ओमिट हुआ तो आपका जो बी के बाद सी था, ये सी ओमिट हुआ तो अब ये सी बन गया आपका, ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है जी कौन कौन सी स्टेट्स और टेरिटरीज जो कि पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड हो जाएं या एक्सेशन के साथ या जैसे भी किसी तरीके से भी पाकिस्तान के अंदर वो भी इसकी क्या हो जाएंगी जी, टेरिटरीज हो जाएंगी। और थर्ड वन पे वो क्या कहता है जी, वो कहता है जी मजलिस शूरा कानून साजी करके इन जो ये जो स्टेट्स हैं या कोई और इलाके हैं उसको पाकिस्तान का पार्ट बना सकती है या बनाएगी, ठीक है जी। देखो, फेडरेशन के अंदर न्यू स्टेट्स को और एरियाज को कौन करेगा जी, मजलिस शूरा। एमसीक्यूज क्या बना जी, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा या मजलिस शूरा? आप बताएंगे मजलिस शूरा करेगा। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा। पहला सिर्फ यही था आर्टिकल, आसान था ना, क्या बताया आपने? सिर्फ ये बताया पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक होगा, इसके 4 सूबे होंगे, चारों सूबों के नाम बता दिया, आईसीटी का बता दिया। और अगर कोई और कल को इंडिया के जी हमने पाकिस्तान के अंदर शामिल होना है तो मजलिस शूरा फैसला करेगी कि आया हमने उनको अपने मुल्क का पार्ट बनाना है कि नहीं, ठीक है। मतलब इंडिया तो मैंने एक बड़ी बात कर दी, कोई और आप लगा लें, कोई छोटा मोटा खालिस्तान वाला वो एरिया लगा लें, वो कहें जी हमने पाकिस्तान का पार्ट बनना है, जहां पे पंजाबी वो पंजाब जो इंडिया का है वो कहे जी हमने पाकिस्तान का पार्ट बनना है, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आगे देखें जी, आपका जो दूसरा है आर्टिकल वो आपको क्या कहता है जी, वो बहुत आसान है, ठीक है। वो कहता है सिर्फ इस्लाम जो है वो आपका स्टेट रिलीजन होगा, बाकी लोगों को भी आजादी है, ईसाइयों को, हिंदुओं को, वो अपने मुताबिक करें, लेकिन जो स्टेट का, रियासत का जो मजहब होगा वो इस्लाम होगा, ठीक है जी। आगे देखें जी, ये वाली बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि 2A के तहत, किसके जी, 2A 1985 के अंदर जियाउल हक साहब ने, कब जी, 1985 के अंदर जियाउल हक साहब ने ऐड कर दिया किसको जी, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और 2A, और ये आपको देगा कि एनेक्स, ये रहा ना एनेक्स, ठीक है। एनेक्स का होता है जी बिल्कुल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एंड है ना
वहां पे ये दिया हुआ है और मैं आपको बता चुका हूं वो क्या था, वो तो हमने पहले पढ़ भी लिया है, लेकिन ये एनेक्शर के अंदर भी आपको दिया होगा। और जी तीसरे के अंदर वो क्या कहता है जी, आसान आसान है, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, आप देख रहे होगे। वो कहता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, के किसी का इस्तेहसाल ना हो। बस तीसरा जो पॉइंट है वो यही है, इसी के बारे में कि इस्तेहसाल ना हो जी किसी का, आप किसी को किसी की जो एबिलिटी है उससे ज्यादा काम नहीं ले सकते, उसकी एबिलिटी के मुताबिक आप बस उससे काम लें, और जितना काम आप लेते हैं उसको फिर उसके मुताबिक आपने पे भी करना है। अच्छा ये वो चीज आ गई जो मैं भी आपको बता रहा था ना, देखें यहां लिखा होगा, कहां गया जी, ये आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रोमेंडियर था पहले, फिर ये सिंध था, और बलूचिस्तान का भी इसी तरह कहीं लिखा होगा, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया, अभी ढूंढने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं जी, जो आपका थर्ड वाला है ये हो गया है। चौथे को देखें जी, चौथा क्या कहता है जी आपको, वो कहता है कि हर इंडिविजुअल का हक है, क्या हक है, कि उसे कानून के मुताबिक डील किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको पुलिस वाला पकड़ ले और जाके आपको 2-4 लीटर भी मारे बगैर किसी वजह के, तो कानून के मुताबिक आप उसे कह सकते हैं कि हमें डील किया जाए। ये मैंने वैसे आपको एक की है, लेकिन यहाँ से कनेक्ट नहीं था। अच्छा खैर, वो क्या कहते हैं कि हर शख्स का जो है ना राइट है कि उसे कानून के मुताबिक डील किया जाए। अगर आप चोरी करते हैं तो जो जुर्म की सजा है सिर्फ आपको वही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, आप कोई चोरी करते हैं, इस तरह का कोई भी काम करते हैं ना, तो आप कहेंगे कानून की जो सजा है जी हमें वो दो, जो पाकिस्तान का आइन कहता है, हमें सऊदीया वाले आइन के मुताबिक हाथ नहीं काटने हमारे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। अब कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर है या बाहर है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कल को चला जाता हूँ सऊदीया, चला जाता हूँ दुबई, चला जाता हूँ, तो वहां पे भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ऊपर लागू होगा। तो ये मैं जो है ना अपने राइट्स जो है वो क्या कर सकता हूँ, डिमांड कर सकता हूँ। इसी तरह फिर कोई बंदा बाहर से आया हो, ठीक है, तो बाहर से आया हो और वो कहे जी मैं तो अमेरिका से आया हूँ, मेरे ऊपर तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता, या मैं यहाँ पे राइट्स अपने नहीं मांग सकता, तो ऐसा नहीं है, वो अपने राइट्स मांग सकता है और उस पर जो पाकिस्तान का लॉ है वो लगेगा। अच्छा आगे देखते हैं, ये कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं। ओहो सेव नहीं करना जी इसको हमने, आगे चलते हैं। वो कहता है देखें, टू एंजॉय प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, फलाना फलाना जो है, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो उसको ये राइट है। और मैं क्या बता रहा, हाँ, वेयर एवर ही में भी, जहां कहीं भी हो, पाकिस्तान से बाहर हो तो भी, और एवरी अदर पर्सन, कोई और पर्सन, यानी कि कोई यूएस से आया है बंदा टाइम बीइंग के, थोड़े से टाइम के लिए पाकिस्तान के अंदर, तो उसके ऊपर भी ये चौथा आर्टिकल जो है वो लगता है। अच्छा अब देखते हैं, वो कहता है कि किसी भी शख्स के, किसी भी पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता जो कि क्या हो, खिलाफ हो रहा हो किसी चीज के, उसकी लाइफ के, लिबर्टी के, उसकी बॉडी के, रेपुटेशन के, उसकी प्रॉपर्टी के। ठीक है जी, तो इस तरह का कोई भी एक्शन आप नहीं ले सकते। फिर इसी तरह कि कोई काम ऐसा है जो लॉ कहता है कि आप कर सकते हैं, तो कोई आपको वो करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, फिर कोई काम ऐसा है जो लॉ कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो कोई आपको मजबूर नहीं करेगा ये काम करो। ठीक है, तो ये तीन जो है ना पॉइंट्स इसके अंदर थे, और ये पांचवा जो है ये बहुत ही आसान है, दो चीजें सिर्फ इसके अंदर हैं, और इसके अंदर वो हेडिंग के अंदर ही उसने बता दी है। एक जो है वो लॉयल्टी है, किसके साथ जी, अपनी रियासत के साथ, आपको लॉयल होना है। एमसीक्यूज क्या बनेगा जी, ये वाला जो है ना मिसिंग होगा, और ये बाकी पूरी लाइन आपको गिवन होगी, तो आप सिर्फ लॉयल्टी यहाँ पे लिख देंगे। और ओबीडियंस आपने करनी है किसकी जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आप पढ़ रहे हैं। बस ये दो चीजें ही हैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर। वो क्या कहेगा जी, आपने लायल होना है किसका, स्टेट का। वो कहेंगे आपने स्टेट का क्या होना है, अब बताएंगे लायल होना है। वो पूछेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है जी, ओबीडियंस करनी है आपने। वो पूछेंगे ओबीडियंस किस चीज की करनी है, आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन की करनी है। तो घुमा फिरा के वो दे सकता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये आप लोगों ने सुना भी होगा, आर्टिकल 6, और ये पीपीएससी के अंदर भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए पीपीएससी वालों को तो ये पहले ही पता होगा, हाई ट्रियन का कौन सा होता है, आर्टिकल 6 होता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, संगीन गद्दारी जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये पहला जो मतलब आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ है, वो आपको ये कहता है कि कोई भी शख्स है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के बाहर का कोई भी शख्स जो है ना, वो अगर आपके आइन को सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है, होल्ड इन अबेंस करता है, या फिर चार चीजें हैं, ठीक है, ये चारों आपने याद रखनी है, एब्रोगेट, सबवर्ट, सस्पेंड, होल्ड इन अबेंस। ये चारों लफ्ज क्यों लिखे जी, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ते हुए, तो उन्होंने कहा जी कोई भी जो है ना ये काम नहीं कर सकता। ठीक है जी, और अगर कोई करेगा तो हाई ट्रियन का मुर्तकिब होगा। दूसरे में क्या कहता है जी, दूसरे में कहता है कि कोई शख्स अगर उसकी मदद करेगा तो भी
अब बैट करेगा उसे उभारेगा इस काम पे कि कर दे जी मैं देख लांगा, तो भी हाई ट्रियन का मुर्तकिब है। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि कोई भी कोर्ट जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, वो इसकी माफी नहीं है जी। वहां पे जो गद्दार है तो वो गद्दार है। और आखिर में वो क्या कहते हैं जी, मजलिस शूरा जो है यानी कि जो पार्लियामेंट है ना, वो इस संगीन गद्दारी वाले बंदे की पनिशमेंट जो है वो तय करेगी या इसको सजा देगी। तो ये थे जी आपके इंट्रोडक्टरी के पहले 6 आर्टिकल। उम्मीद करता हूं बड़े आसान अल्फाज में मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसका एक एक लफ्ज आपको पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं देना, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है। तो ये जो चीजें मैं अभी तक बता चुका हूं पहले इंट्रोडक्शन वाले में, इंट्रोडक्टरी वाले में, ये काफी है। इससे बाहर मुझे लगता है कोई एमसीक्यूज आपका नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो ये आपका पार्ट 2 है जी। और पार्ट 2 शुरू करने से पहले वही जो एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी आपसे की, वो क्या थी जी, वो बात ये थी कि हम एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। किसकी प्रिपरेशन के लिए जी, SDEO की प्रिपरेशन के लिए 20 अगस्त से। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, तो आप लोग मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। और इसके अलावा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है, और एक्ट भी है उसके बाद, तो ये मैंने तो पूरा नहीं पढ़ाना आपको, ये तो बस मैंने वैसे आपके छोटे मोटे लेक्चर बना के दे दिए हैं। तो हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद शब्बीर साहब, ठीक है जी, तो ये जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है जी, ये क्वालिफाइड हैं। इनका केस चल रहा है, अल्लाह करेगा जल्दी ये केस अपना जीत के जज की सीट पे बैठ जाएंगे। तो ये जो है इनका एक्सपीरियंस भी है, कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं पहले, उसके बाद जो है ये सरकारी वकील भी मतलब ऑफिसर हैं, और उसके बाद जो है ये क्वालिफाइड हैं। तो ये जनाब हमारा ये एक्ट वाला जो पार्ट है करवा रहे हैं। और इस दोनों की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की और जो एक्ट है, इन दोनों की फीस जो हमने रखी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3000 रखी है। और ये डिटेल आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये करने के बाद चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, बड़े बेहतरीन अंदाज से आपको ये दोनों चीजें समझ आ जाएंगी। तो अगर कोई ये भी ज्वाइन करना चाहे तो मुझे मैसेज कर सकता है, और व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है। आज के लिए इतना ही जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।